नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से आज हम चर्चा करेंगे मेष लगन के अंदर चंद्रमा के प्रभाव के बारे में। किस तरह के रिजल्ट देते हैं चंद्र अगर वो मेष लगन के अंदर हो, इसी के बारे में हम बहुत ही सरल तरीके से चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, ये 12 भाव होते हैं। चंद्र किसी ना किसी भाव में जरूर होंगे मेष लगन के अंदर। हर भाव के अंदर वो किस तरह से रिजल्ट देंगे, हर राशि के अंदर वो किस तरह के प्रभाव देंगे, चर्चा करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले मेष लगन, अगर लगन में एक है, पहले भाव में एक है, तो ये समझ लीजिए मेष लगन की कुंडली हुई। अब जो चंद्र होते हैं, कर्क उनकी राशि होती है चंद्रमा की। मेष लगन के स्वामी मंगल देव, चंद्रमा में मित्रता होती है और चंद्रमा को चौथा भाव मिला जो कि केंद्र का सभी सुखों का होता है, तो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। कहाँ पे सिर्फ खराब देंगे? 6, 8, 12 और नीच के जहाँ पे 8 हो जाते हैं, यानी 6, 8, 12 में सिर्फ वो अशुभ फल देंगे, नहीं तो वो हर जगह अच्छे देंगे। तीसरे भाव में भी जरूर परिश्रम कराएंगे, अच्छे फल देंगे। अब चर्चा करते हैं एक एक करके। लगन में अगर चंद्रमा है तो व्यक्ति सुखी, माता का सुख, देखने में सुंदर, सुशील, चंचल, भावुक, दिल का साफ और सुख के साथ साथ जिंदगी के अंदर सभी प्रकार के सुख के साथ साथ व्यक्ति जिंदगी के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी कमाता है। व्यक्ति को संतान और विवाह का भी पूर्ण रूप से सुख मिलता है। दूसरे भाव में अगर चंद्र है तो उच्च के हैं, तो व्यक्ति को माता का पूर्ण रूप से लाभ, धनी, चतुर्थेश धन में बैठ जाए और उच्च के एक प्रकार का राजयोग। व्यक्ति जिंदगी के अंदर सभी प्रकार के सुख तो भोगता ही है, साथ ही साथ जिंदगी के अंदर धन भी बहुत कमाता है, संचय करके रखता है। एक होता है धन जो कमाए और लूट जाए, एक होता है धन जो जमा होता रहे, तो काफी जमा करता है व्यक्ति ऐसा धन। कुटुंब का पूर्ण रूप से साथ मिलता है। व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी, नमकीन खाने का शौकीन जातक, साथ ही साथ कुटुंब का पूर्ण रूप से लाभ, व्यक्ति की शिक्षा अच्छी, प्रारंभिक शिक्षा अच्छी, साथ ही साथ व्यक्ति बोलने वाला बहुत अच्छा, जातक की आंखें बहुत सुंदर, और जिंदगी के अंदर जो इच्छा व्यक्ति रखता है उस तरह की प्राप्ति करता है। पैतृक संपत्ति के साथ साथ उसको बढ़ाने का योग बनता है। तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे मिथुन राशि का अंदर है। पराक्रम तो जरूर कराता है, लाइफ में थोड़ा परिश्रम भी देखने को मिलेगा, बट उस परिश्रम के बाद व्यक्ति अपना भाग्य उदय भी करता है और सुखों में बढ़ोतरी करेगा। यहाँ पे व्यक्ति जितना मेहनत करेगा उतना उसको फायदा होगा। मानसिक संतुलन जातक का अच्छा, और छोटे भाई बहनों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा खुद ही अपने, यहाँ पे भी एक प्रकार का राजयोग। व्यक्ति सुखी, मानसिक शारीरिक रूप से धनी, माता का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, रोजगार में अच्छा, विद्वान, भाग्यवान, और चंद्र की दशा अंतरदशा में जातक निश्चित रूप से सुखों के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि करता है। पंचम भाव में चंद्रमा अगर बैठ जाए तो पहले पुत्री का योग जरूर बनाते हैं, संतान के बाद भाग्य उदय, संतान के बाद सभी प्रकार का सुख, व्यक्ति खुद भी सुखी और संतान के बाद और अच्छा उसको फायदा मिलता है। मानसिक संतुलन जातक का अच्छा, रिलेशन बहुत अच्छा जातक का, कुछ भी करने जो भी करता है भविष्य में वो सफल होता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे बैठने के बाद व्यक्ति की जो भी इच्छा होती है वो पूर्ति होती है। छोटे भाई बहनों और बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग मिलता है जातक को, मित्रों के साथ भी अच्छा सहयोग मिलता है, संतान के साथ भी जातक की बहुत अच्छी बनती है। छठे भाव में अगर चंद्रमा हो गया तो यहाँ पे चंद्रमा जरूर दिक्कत देंगे। तो मानसिक रूप से पीड़ा, शारीरिक रूप से पीड़ा, मानसिक रूप से पीड़ा, मानसिक रूप से दिक्कत, सोच विचार, घबराहट, बेचैनी, गुप्त शत्रु, साथ ही साथ सुखों में कमी, कोई भी मकान वाहन लेने हो तो उसमें अड़चने, पैतृक संपत्ति के साथ साथ माता के सेहत में दिक्कत, और अगर मंगल यहाँ पे खराब हो जाए तो भूमि को लेकर कोर्ट कचहरी तक जाने के योग बन जाते हैं। सप्तम भाव का में अगर चंद्रमा हो तो वैवाहिक जीवन में सफलता, वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति को सुखी देखते, सुख में बढ़ोतरी होते हुए देखी गई है। व्यक्ति की वाइफ देखने में भव्य, सुंदर, चंचल, और साथ ही साथ जो है वैवाहिक जीवन की दृष्टि से व्यक्ति काफी अच्छा देखा गया है। अष्टम भाव में चंद्रमा निश्चित रूप से हानि करेगा। तो हानि किसकी? सुखों में, सुख की हानि। तो चाहे मकान बनाना हो या सुख बनाना, उसमें दिक्कत, कष्ट बहुत देता है। किसी चीज़ में अभी हाथ डालो उसमें बाधा होते हैं, एक के बाद एक परेशानी होती है, गुप्त शत्रु बहुत बन जाते हैं व्यक्ति के, और बड़ी बीमारी होने के योग बनते हैं, लंबी बीमारी जो खींचे, और अस्थमा, साथ ही साथ जो है पेट में पथरी, साथ ही साथ यहाँ पे बैठने के बाद मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें व्यक्ति को चंद्रमा अगर अष्टम भाव में होता है तो मिलती हैं। अष्टम भाव, नवम भाव में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को? अगर चंद्रमा सुखेश होने के बाद नवम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे एक प्रकार का राजयोग है। सुखों में बढ़ोतरी, व्यक्ति भाग्यशाली, भाग्यवान, भाग्य उसका साथ देता है, माता का सुख अच्छा, पैतृक संपत्ति,
पिता का माता का दोनों का सुख बहुत अच्छा, साथ ही साथ नसीबदार और धार्मिक, पिता का सहयोग, पिता को प्यार करने वाला, और जिस चीज़ में व्यक्ति हाथ डालता है उसमें उसको भाग्य उदय मिलता है। 10वें भाव में चंद्रमा अगर हो, चतुर्थेश होने के कारण 10 भाव में शनि से संबंध बन जाए या ग्रह से या उनकी राशि से, थोड़ा मानसिक रूप से जरूर बाधा करता क्रिएट करता है, पर रोजगार की दृष्टि से अच्छा है, व्यापार में अच्छा, व्यापार में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति प्राप्त करता है, सुखों में बढ़ोतरी, अपने रोजगार से अपनी मेहनत से जिंदगी में सभी प्रकार के सुख व्यक्ति प्राप्त करता है। 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति की जो मन की इच्छा होती है, जो डिजायर होते हैं, जो भविष्य में गोल रखता है, लक्ष्य रखता है, उसकी पूर्ति जरूर होती है। संतान युक्त, भाग्यशाली, और जातक की चंद्र की दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से बिजनेस में या नौकरी में उसको लाभ मिलता है, और संतान की और इच्छा की दृष्टि से व्यक्ति को लाभ मिलता है, फायदा होता है। 12वें भाव में चंद्र हानि करेगा। हानि किसकी? तो सुखों की और मन की हानि। तो एक तो सुखों में दिक्कत करेगा, ऑब्स्टेकल्स जैसा करेगा, व्यक्ति जो भी प्रयास करेगा उसमें असफलता प्राप्त करेगा, मानसिक रूप से पीड़ा, डिप्रेशन, घबराहट, रात को नींद नहीं आना, एंजाइटी, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है चंद्रमा को। और 12वें भाव का जो चंद्रमा होता है एक के बाद एक व्यक्ति की परेशानी लाता है, व्यय बहुत करता है, खर्चे बहुत करता है, मेडिकल चीज़ों पर, परिवार पे या खुद पे खर्चे एक के बाद एक लगे ही रहते हैं। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में हो तो दूध जल से शिवलिंग के अभिषेक करने चाहिए। दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करें और चंद्र के बीज मंत्र करें, ओम सोम सोमाय नमः, या ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। चांदी की गिलास में पानी पिए, 2 मुखी रुद्राक्ष पहने, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको चंद्रमा अशुभ फल ना दे सके। जब भी हम चंद्रमा के बारे में बात करें, अगर मेष लगन की बात है, तो ये जब भी चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रतंदशा आएगी, तो जिस तरह के मैं आपको बता रहा हूँ बातें, ये आपको इनकी महादशा में ही प्राप्त होगी। और चंद्रमा ज़्यादा अच्छा फल देंगे, कम देंगे, मध्यम देंगे, तो वो उसके अंश पर निर्भर करता है। मतलब अगर अंश बली है 12 से 18 के बीच में है तो पूर्ण रूप से जो मैंने बातें की 100% उसी अवस्था में मिलेगी, नहीं तो थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर वो बाल अवस्था मृतावस्था में है तो अपने कम रिजल्ट देगा। इस कुंडली में तो वो कारक होता है, ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट देगा 6, 8, 12 को छोड़ के। तो अगर उसकी डिग्री कम है तो वो थोड़ा अपने देगा तो अच्छे ही, पर अच्छे रिजल्ट में कमी कर देगा। षडबल जरूर देखिए, षडबल में क्या स्थिति है। चलित कुंडली में चंद्रमा अगर शिफ्ट होकर दूसरे भाव में चल जाए तो वो जहां बैठा है लगन कुंडली में वहां के फल नहीं देगा, फिर वो चलित कुंडली के अनुसार देगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।